हेलो, आप सभी को गुड मॉर्निंग। तो आप सभी तैयार हो जाइए आज के टॉप 10 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का जवाब देने के लिए। आज का विषय है सामाजिक विज्ञान और मैं सामाजिक विज्ञान से 10 वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आया हूं आप लोग के लिए, जिसमें प्रत्येक के लिए मैं 4 ऑप्शन दूंगा, जिसमें से एक सही होगा। तो आप लोग उन चारों में कौन सही है चुनेंगे और साथ ही मैं सभी प्रश्नों का कौन सा ऑप्शन सही है ये बताते चलूँगा। और वीडियो के अंत में मैं एक ऐसा प्रश्न दूंगा जिसका जवाब मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग कमेंट करके मुझे बताएंगे कि उसका सही ऑप्शन कौन है। तो आप सभी यदि हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। और हमारे चैनल से आपको प्रतिदिन सुबह 5 बजे एक नया वीडियो मिलता है, तो उसे देखना आप लोग बिल्कुल ना भूलें। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? ए हिटलर, बी विलियम प्रथम, सी बिस्मार्क, डी मेजनी। तो इसमें कौन सही है आप लोग बताएंगे? तो इसका ऑप्शन सी सही है, बिस्मार्क। बिस्मार्क के बारे में मैं बता दूं तो बिस्मार्क प्रशा का प्रतिनिधि था जो जर्मन डाइट में था, ठीक है। और लॉ एवं रक्त एवं लॉ की जो नीति थी जिसे बिस्मार्क ने अवलंबन किया था, उसका मतलब था कि दुश्मनों से निर्मम होना, तलवार का इस्तेमाल करना, कठोरता और शक्ति और खून बहाना। यानी रक्त एवं लॉ की नीति का मतलब था दुश्मनों से निर्मम होना, तलवार का इस्तेमाल करना, कठोरता और शक्ति और खून बहाना, ठीक है। अगला प्रश्न, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? ए अगस्त 1905 में, बी फरवरी 1917 में, सी नवंबर 1917 में, डी दिसंबर 1917 में। तो इन चारों में आप लोग बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो जो लोग चुन लिए अब वो मिलाएं कौन सा ऑप्शन सही है। इसका ऑप्शन सी सही है, यानी नवंबर 1917 में। तो ये बोल्शेविक क्रांति जो हुआ था ना, वो रूस में हुआ था, ठीक है। रूस में बोल्शेविक क्रांति हुआ था और इसे अक्टूबर की क्रांति भी कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, दुनिया के मजदूर एक हो यह कथन किसका था? दुनिया के मजदूर एक हो यह कथन किसका था? ए टर्गनेव का, बी कार्ल मार्क्स का, सी एंगल्स का, डी लेनिन का। तो इन चारों में से किसने कहा था कि दुनिया के मजदूर एक हो? तो इसका ऑप्शन बी सही है, यानी कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने कहा था दुनिया के मजदूर एक हो। कार्ल मार्क्स के बारे में मैं बता दूं तो कार्ल मार्क्स जो था एक साम्यवादी विचारधारा का था और उसने एक पुस्तक लिखी थी दास कैपिटल। बहुत ही फेमस पुस्तक है दास कैपिटल। याद रखिएगा लोग कि दास कैपिटल के लेखक कौन है, तो कार्ल मार्क्स हैं। और इस दास कैपिटल को ना समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है। तो ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में बहुत बार पूछे गए हैं, तो इसे हमेशा याद रखेंगे। अगला प्रश्न, अंकोरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है? अंकोरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है? ए वियतनाम, बी लाओस, सी कंबोडिया, डी थाईलैंड। तो आप लोग इन चारों में से बताएंगे कि कंबोडिया है या थाईलैंड है या वियतनाम या लाओस। चारों में कौन से है जहाँ अंकोरवाट का मंदिर है? तो इसका ऑप्शन सी सही है, यानी कंबोडिया। यानी अंकोरवाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है, ठीक है। कंबोडिया याद रखेंगे लोग। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी ने नमक कानून किस दिन भंग किया? महात्मा गांधी ने नमक कानून किस दिन भंग किया? ए 31 अक्टूबर 1929 को, बी 2 मार्च 1930 को, सी 12 मार्च 1930 को, डी 6 अप्रैल 1930 को। तो आप लोग बताएंगे कि इसमें से किस दिन महात्मा गांधी ने नमक कानून को तोड़ा था या भंग किया था। तो इसका ऑप्शन डी सही है, यानी 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को, ठीक है। नमक कानून के बारे में एक और बात बता दूं आप लोग को कि यह कानून तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से अपने 79 अनुयायियों के साथ, यानी 79 अनुयायियों के साथ डांडी पहुँचे, ठीक है। और वहाँ पे 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने इस कानून को तोड़ा यानी भंग किया, ठीक है। अगला प्रश्न,
पहला विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया? पहला विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया? ए मैनचेस्टर, बी एलेक्जेंड्रिया, सी बहरीन, डी दिलनुम। तो इन चारों में कौन सा शहर है जो सर्वप्रथम विश्व में एक बाजार के रूप में उभर कर आया? तो इसका ऑप्शन बी सही है, यानी एलेक्जेंड्रिया जो है वो विश्व का पहला बाजार है जो पूरी दुनिया में फेमस हुआ। ठीक है, अगला प्रश्न, किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा गया है? किस खनिज को उद्योगों का जननी कहा गया है? ए सोना, बी तांबा, सी लोहा, डी मैग्नीज। तो इसमें से आप लोग चुने कि किसे हम लोग लोहा के जननी जानते हैं। तो इसका ऑप्शन सी सही है, यानी लोहा को खनिज की जननी कहा जाता है, सॉरी लोहा को उद्योग की जननी कहा जाता है। क्योंकि देखिएगा कोई भी उद्योग यानी फैक्ट्री, कारखाना जो भी है ना, वो लौह की सहायता से ही बना होता है, यानी लोहा के सहायता से बना होता है। उसी का बिल्डिंग, स्ट्रक्चर, मशीन, ईटीसी सारे बने होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए लोहा उद्योग की जननी कहा जाता है। अगला प्रश्न, मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? ए कोयले के निर्यात हेतु, बी तेल शोधक कारखाना हेतु, सी खनिज तेल हेतु, डी परमाणु शक्ति हेतु। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? इसका ऑप्शन सी सही है, खनिज तेल हेतु। यानी मुंबई हाई जो है महाराष्ट्र में है और यहाँ से तेल का मतलब निकाला जाता है, पेट्रोलियम पदार्थ जो हैं उसको निकाला, यानी ये खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल है? निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल है? ए कपास, बी चना, सी चावल, डी मोटे अनाज। तो इसमें से ऑप्शन कौन सा सही है? जल्दी आप लोग चुन लीजिए। मैं बता दूं, इसका ऑप्शन बी सही है, यानी चना। अगला प्रश्न, भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? ए प्रत्यक्ष, बी अप्रत्यक्ष, सी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों, डी इनमें कोई नहीं। तो आप लोग जल्दी से बताएंगे इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन बी सही है, अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष का मतलब ये होता है कि भारत में लोकतंत्र तो है लेकिन अप्रत्यक्ष है, क्योंकि भारत में डायरेक्ट जनता शासन नहीं करती है, जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि शासन करते हैं, इसीलिए इसे क्या कहा गया? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। लेकिन अरब देश में जाएंगे ना, अरब में, तो वहाँ पे प्रत्यक्ष लोकतंत्र, यानी जनता डायरेक्ट शासन करती है। अगर आप कोई गलती करते ना तो एक सभा समारोह में आपको सजा सुनाया जाता है। ठीक है, तो भारत में क्या है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। तो इस तरह से हम लोगों ने 10 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को सॉल्व कर चुके हैं और अब उस प्रश्न की बारी है जिसका जवाब आप लोग कमेंट में मुझे भेजेंगे कि कौन सा सही है। तो प्रश्न को ध्यान से देखिए और सुनिए। प्रश्न है, ग्राम कचहरी के मुखिया को क्या कहते हैं? ग्राम कचहरी के मुखिया को क्या कहते हैं? ए पंच, बी प्रमुख, सी न्याय सेवक, डी सरपंच। तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं आशा करता हूं कि आप सभी ज़रूर इसे कमेंट में भेजेंगे और साथ ही आप लोगों ने 10 में कितना सही किया खुद से ये भी मुझे कमेंट करके भेजेंगे। तो इस तरह से मैं प्रतिदिन सुबह 5 बजे आप सभी के लिए नए नए वीडियो लेकर आता रहूँगा। तो प्लीज़ अभी तक आप सभी में कोई यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। आप सभी को धन्यवाद।